प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु जन्म 4 मार्च सन 1921 औरानी हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में। प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, प्रतिपरी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये इनके उपन्यास हैं। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल आपने कक्षा 9वीं में इस जल प्रलय में नामक पाठ पढ़ा होगा। ये इनके ऋण जल और धन जल नामक संस्मरण से लिया गया था। वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्व, ये इनके संस्मरण हैं। नेपाली क्रांति कथा, ये इनकी रिपोर्टाज है। तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र। निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को एक नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विचार विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोक भाषा, लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्यश्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों की ओर का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि रचनाओं में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की यह कहानी रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है, अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लोटन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता
की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। यह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। आइए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। भयार्त भय से डरा हुआ, डर से डरा हुआ, भय से आर्त, भय से दुखी शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। देखिए यहाँ पर कहानी लेखक ने चित्रण किया है कि गांव का दृश्य कैसा था, कैसे जाड़े की रात थी, अमावस्या की रात थी, ठंडी और काली रात थी, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, डर से डरा हुआ शिशु जैसा लग रहा था और वो भय से जैसे थर थर काँप रहा हो। और वहाँ पर पुरानी बांस फूस की झोपड़ियाँ थीं और अंधकार तथा सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य वहाँ पर था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। यहाँ पर रात की निस्तब्धता के बारे में बताया गया है तथा आकाश में चमक रहे तारों के बारे में यह बताया गया है कि मान लो कोई तारा यदि टूटकर जमीन पर आना चाहता हो और वह जमीन पर आकर अपना प्रकाश बिखेरना चाहता हो तो रास्ते में ही उसका प्रकाश विलीन हो जाता है। यह देखकर अन्य तारे भी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, ऐसा जान पड़ता है। यहाँ पर लेखक ने अपनी लेखनी का कमाल दिखाया है। आगे देखिए, सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य ही भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों में कराहने और कै करने की आवाज़, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता पर विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। यहाँ पर रात के दृश्य को बताया गया है कि सियारों का क्रंदन, सियारों का रोना और उल्लू की डरावनी आवाज़ भी कभी कभी उस रात्रि की निस्तब्धता को बाधित कर देती थी तथा गांव की झोपड़ियों से कराहने की आवाज़ और कै का मतलब उल्टी करने की आवाज़ और हे राम, हे भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी अपने निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता पर विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की ये विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी के समान सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे।
रात्रि अपनी भीषणता के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठा कर पटक दे, उठा कर पटक दे। यहाँ पर देखिए कुत्तों के बारे में बताया गया है कि वो दिन भर तो चुपचाप राख के ढेर पर पड़े रहते थे, लेकिन रात में वो मिलकर रोया करते थे। रात्रि की भीषणता को कम करने के लिए केवल एक ही आवाज़ आती थी, वह थी पहलवान की ढोलक। वो पहलवान की ढोलक प्रातःकाल तक, संध्या से लेकर प्रातःकाल तक बजती रहती थी और उसकी जो ध्वनि थी वह ध्वनि निकलती रहती थी। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की गति, होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। यहाँ पर देखिए चित्र में लुट्टन सिंह पहलवान और उसकी ढोलक दिखाई गई है तथा ढोलक से निकलने वाले स्वरों को भी चिन्हित किया गया है। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। अब देखिए लुट्टन के बचपन की बात यहाँ बताई गई है कि 9 वर्ष की अवस्था में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया और चूंकि उसकी शादी हो चुकी थी इसलिए वह बच गया, वरना वह भी अपने माता पिता का अनुसरण करता, अर्थात अपने माता पिता की तरह वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता। विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। बचपन में वह गाय चराता था तथा धारोष्ण, धारा और उष्ण शब्द से मिलकर बना है, यानी कि गर्म दूध जो सीधे छाती से निकाल कर पिया जाता है, गाय के थानों से निकाल कर पिया जाता है, ऐसा दूध वह पीकर और कसरत करके वो पहलवान बन गया। चूँकि उसकी सास को लोग परेशान करते थे, तरह तरह की तकलीफ देते थे, इसलिए उसके सिर पर पहलवानी का भूत सवार हो गया। वह कसरत करता था और कसरत करने के कारण ही उसका शरीर पहलवानों की तरह हो गया। एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो वह दंगल देखने गया और दंगल में ढोल की ललकारती आवाज़ को सुनकर उसने शेर के बच्चे, अर्थात एक पहलवान था जिसका नाम शेर के बच्चे था, उसको उसने चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों से में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोहों के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था।
देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। उसकी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। तो यहाँ चांद सिंह के बारे में बताया गया है कि चांद सिंह ने जल्दी ही शेर के बच्चे की टाइटल हासिल कर ली और 3 दिन में ही उसने अन्य पहलवानों को हरा दिया। श्यामनगर के दंगल और शिकारपुरी वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मारा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो शेर के बच्चे से लुट्टन सिंह ने कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन राजा साहब ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि तुम इससे कुश्ती नहीं लड़ सकते हो। 10 रुपए का नोट देकर उससे कुश्ती करने से मना कर दिया और घर जाने के लिए कहा। लुट्टन ने आगे कहा, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला रहा था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान पर खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही उसने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। तो यहाँ पर लुट्टन सिंह की शक्ति का अंदाजा चांद सिंह को पहली ही पकड़ में मिल गया था। उसने चांद सिंह ने लुट्टन सिंह से लड़ने की बात को ध्यान से सुना, लेकिन बाकी लोग उसे मना कर रहे थे कि उसे चांद सिंह से नहीं लड़ना चाहिए। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया, अरे गया। दर्शकों में तालियां बजाई, हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांवपेच की परीक्षा ले रहा था। वह अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई दी, धाक धिना तिरकट टिना, धाक धिना तिरकट टिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। यहाँ पर बताया गया कि कुश्ती के समय चांद सिंह ने लुट्टन सिंह को दबोच लिया और लुट्टन सिंह छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी ढोल की आवाज़ ने उसे शक्ति प्रदान की और उससे मानो कहा कि दांव काटो और बाहर हो जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही।
लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चटधा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना धिन धिना, अर्थात चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। यहाँ पर यह बताया गया कि कुश्ती में लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को पराजित कर दिया और खुश होकर उसने राजा साहब को अपनी गोदी में उठा लिया। राजा साहब भी उसकी विजय से खुश हो गए। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया। हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। यहाँ पर यह बताया गया कि जब लुट्टन पहलवान को राजा साहब ने लुट्टन सिंह का नाम दिया तो क्लीन शेव्ड जो मैनेजर साहब थे उनको यह बात रास नहीं आई। उनको यह बात बहुत खटक रही थी और उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, लेकिन राजा के आदेश के आगे उनकी एक न चली। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने छत्री का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला सिंह के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसे भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाग दहाड़ता। हाँ ऊँ उस सुनने वाले कहते, राजा का बाग बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेले में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाकर, पहलवान काका, ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। तो यहाँ पर बताया गया कि काले खां को हराकर काला खां को हराकर पहलवान फिर कभी कुश्ती नहीं लड़ा। वह दर्शनीय जीव ही रहा। जैसे चिड़ियाघर में जीव होते हैं, वो चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में ही कैद रहते हैं और अपनी प्राकृतिकता भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही पहलवान भी दर्शनीय जीव हो गया। वह भी कुश्ती के मैदान में उसके बाद कभी नहीं उतरा, लेकिन वह
पहलवान जब महावीर कह के गरजता तब मेले गरजता तब लोग समझ लेते कि पहलवान बोला। फिर मेले की बात यहाँ पर बताई गई है कि वह अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, दुकानदारों में चुहल करने की सूझती तो वो कहते कि आइए पहलवान काका, रसगुल्ला ताज़ा ताज़ा बना है, खा लीजिए। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करके वह अपनी चाल में मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह पर मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा कर स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि 15 साल का समय गुजर जाता है। पहलवान की पत्नी भी 2 पहलवान पुत्रों को पैदा करके स्वर्ग सिधार जाती है। उसकी सास तो पहले ही मर चुकी होती है। उसके पुत्र भी पहलवान की तरह ही गठीले शरीर के थे। लोग उनको देखकर कहते थे कि बेटे तो बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार में के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। राजा साहब की मृत्यु के बाद परिवर्तन होने लगे और परिवर्तनों की जो बयार बही थी उस बयार में एक परिवर्तन यह भी हुआ कि पहलवानी की जगह घोड़ों की रेस ने ले लिया और पहलवान को उसके स्थान से निकाल बाहर किया गया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल, नए मैनेजर ने कहा हॉरिबल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। इसी दिन वह ढोलक कंधे में लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेंच वगैरह सिखाया करता था। तो पहलवान की नौकरी चली गई। यहाँ गांव आकर उसने गांव के
लड़कों को और अपने लड़कों को कुश्ती सिखाने का काम शुरू कर दिया। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में उसने अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि हुई, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। गांव में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे। कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। यहाँ पर गांव में पड़ने वाली अकाल की बात बताई गई है कि पहले गांव में अकाल पड़ता है, अर्थात अनावृष्टि होती है, बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होने के बाद गांव में हैजा और मलेरिया के रोग फैल जाते हैं। लोग सुबह सुबह उठकर एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि जो जाने वाला था वह चला गया है, अब उसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपने अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं को नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी का सर्वनाश करने की शक्ति और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। यहाँ पर यह बताया गया कि रात में केवल पहलवान की ढोलक ही ऐसी थी जो रात्रि की विभीषिका को ललकार कर चुनौती देती रहती थी। और उन लोगों को जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, जिनके पास कोई उपचार नहीं था, जिनके पास कोई औषधि नहीं थी, उन लोगों को पहलवान की ढोलक ही जीने का सहारा देती थी और उनकी शक्तिहीन आँखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था और इस प्रकार के प्राणियों की आग को संजीवनी शक्ति भी देती रहती थी। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो, वाला ताल बजाओ। चटाक चड्ढा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा, उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। यहाँ पर पहलवान के दोनों बच्चे भी काल के गाल में समा गए, इसकी बात बताई गई है। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए।
पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि पहलवान के दोनों बेटे तो मर गए, लेकिन पहलवान की हिम्मत बहुत अधिक है। उसका कलेजा 1.5 हाथ का है। यह इसके कहने का अभिप्राय यह है कि उसका कलेजा बहुत बड़ा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इस प्रकार इस कहानी का समापन होता है। आपने यह कहानी देखी, पहलवान की ढोलक। ये कहानी आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न अभ्यास हम कल करेंगे। धन्यवाद।